बंदर और अदृश्य आम का पेड़। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक चतुर बंदर रहता था, जिसका नाम टोनी था। टोनी को हमेशा नई चीजों की खोज करने का शौक था और वह हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आम। उसे आम बहुत पसंद थे और वह उनके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन जंगल के सबसे पुराने और बुद्धिमान हाथी रामू ने टोनी को एक कहानी सुनाई। रामू ने कहा, टोनी, इस जंगल में कहीं एक अदृश्य आम का पेड़ है, जो सिर्फ तभी प्रकट होता है जब कोई सच्चे दिल से अपनी इच्छा व्यक्त करता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारा दिल सच्चा नहीं है तो आम बहुत खट्टे हो जाएंगे। टोनी ने यह सुनकर ठान लिया कि वह उस अदृश्य आम के पेड़ को खोजेगा और मीठे आम खाएगा। वह अपनी खोज में निकल पड़ा। चलते चलते उसने विभिन्न जानवरों से पूछा, लेकिन किसी को भी उस अदृश्य पेड़ का पता नहीं था। अचानक टोनी की मुलाकात एक चालाक लोमड़ी मीना से हुई। मीना ने टोनी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अदृश्य आम के पेड़ की तलाश है ना? मुझे पता है वह कहाँ है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। टोनी ने तुरंत हामी भर दी। मीना ने कहा, तुम्हें जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर एक जादुई घड़ी लानी होगी। उस घड़ी में वो रहस्य छिपा है जो अदृश्य पेड़ को प्रकट कर सकता है। टोनी ने साहस के साथ पेड़ पर चढ़ाई की और बड़ी मुश्किल से जादुई घड़ी निकाली। जैसे ही उसने घड़ी को चालू किया, जंगल में एक हलचल मच गई और एक अद्भुत चमक दिखाई दी। अचानक सामने एक बड़ा आम का पेड़ प्रकट हुआ, जिसमें बड़े बड़े सुनहरे आम लटके हुए थे। टोनी ने खुशी से पेड़ की ओर दौड़ लगाई और एक आम तोड़कर खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आम का पहला टुकड़ा खाया, उसका चेहरा मुरझा गया। आम बहुत ही खट्टा था। मीना हंसते हुए आई और बोली, अरे टोनी, याद है रामू ने क्या कहा था? आम तभी मीठे होंगे जब तुम्हारा दिल सच्चा होगा। तुमने मेरी बात मानकर घड़ी लाई, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। टोनी ने समझा कि मीना उसे एक सीख देना चाहती थी। उसने मीना से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह दूसरों के लिए भी सोचेगा, न कि सिर्फ अपने लिए। मीना ने मुस्कुराते हुए जादुई घड़ी को फिर से चालू किया। इस बार आम का पेड़ फिर से अदृश्य हो गया और टोनी ने देखा कि उसके पास एक सुनहरा आम बचा है। उसने आम का एक टुकड़ा खाया और वह बहुत मीठा था। टोनी ने वह आम अपने दोस्तों के साथ बांटा और सबने मिलकर आम खाया। उस दिन के बाद से टोनी ने सच्चाई और दूसरों के प्रति दया की महत्ता समझ ली। शिक्षा, स्वार्थीपन से हमेशा खट्टे परिणाम मिलते हैं, लेकिन सच्चाई और दया से जीवन में मिठास आती है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, तो हमें भी खुशियां मिलती हैं।